सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, बड़े पीर कोई आम नहीं है, ये वो हैं जो आलम अरवाह में भी वली हैं, माँ के शिकम में भी वली हैं और पैदा भी वली हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। पैदा भी वली हो रहे हैं। आपने बार बार सुना होगा कि सरकार बड़े पीर रमजान शरीफ में, जब पहला रमजान शरीफ है ना, तो रोजा रख ले रहे हैं। जिंदगी का पहला महीना है, गौसे पाक क्या कर रहे हैं? रोजा रख ले रहे हैं। और 11वीं खाने वाला 5 रोजे नहीं रख रहा है। सारे ही साफ है, बीड़ी पी रहे आप चौक में खड़े होकर, क्यों ना रखा रोजा? तबीयत ठीक नहीं है, यहां दर्द है, डॉक्टर ने 2 दवा दी है, वो दोपहर में खानी पड़ती है। ये बहाने बना बना के रोटियां तोड़ रहे हैं। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, पैदा हो रहे हैं तो रोजेदार है। पूरे बगदाद में ये बात मशहूर हो गई कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है सैयदों के घराने में, सुना है ये रोजा रखता है। और सिर्फ मशहूर नहीं, मोतबर भी इतने हो गए कि जब ईद का चांद देखना था तो अब्र हो गया। लोगों ने कहा कि भाई चांद तो नजर नहीं आया, क्या करना है? कहा सैयदों के दरवाजे पे चलते हैं, उनकी वालिदा से पूछते हैं कि उनके बेटे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। अगर पिया होगा तो समझ लो ईद है, और नहीं पिया होगा तो फिर रोजा रखा जाएगा। इतनी मोतबर जात सरकार बड़े पीर की है, और यही सरकार बड़े पीर है। अल्लाह हम सबको कादरी रखे और कादरी बना रहे। मेरे इमाम ने कहा था, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। यही सरकार बड़े पीर है। उम्र शरीफ 4 बरस है। कितनी बोले? सारे बोले कितनी? 4 बरस। जो लोग खड़े हैं वो बोले जरा साल। यहां कोई है 4 साल का बच्चा? नहीं ना, सारे ही 4 प्लस है। 4 साल का बच्चा कितना बड़ा हो सकता है? सरकार बड़े पीर 4 साल की उम्र शरीफ में बच्चों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन उनका खेल आज के बच्चों की तरह नहीं था। 100-150 गालियां बोल देते हैं शाम तक, और फिर अम्मा से शिकायत करो ना, आपके बेटे ने गाली बोली है। बच्चा है अभी, समझदार होगा खुद छोड़ देगा। जैसी समझदार होता डायरेक्ट अम्मा को गाली बोलता है, और जब अम्मा को गाली बोलता तो अब्बा मुस्कुराता। देखा, वो अब्बा भी नहीं डांट रहा है, और जब अब्बा नहीं डांटा फिर और बड़ा हुआ तो अब्बा को गाली। ये ख्याल रखिएगा जो मैं बात बता रहा हूं। अगर बेटा मां के खिलाफ बोले तो बाप ना सुने, और बाप के खिलाफ बोले तो मां को बाप के खिलाफ बेटे को बोलना नहीं देना चाहिए। इससे आपका पल्ला भारी नहीं होगा, पल्ला हल्का हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी बला चल गई है। आज जो औलाद बेटों के खिलाफ, बेटे आज जो माँ बाप के खिलाफ है ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं हरकतों का नतीजा है। माएँ बहनें बैठी हैं, इनसे कहूंगा कभी भी अपने शौहर की बुराई अपने बच्चों के सामने ना करना, इसलिए कि बच्चों का मैलान ज्यादा तरफ माँ की तरफ होता है, और बच्चे ऑटोमेटिकली माँ के पाले में जाते हैं, माँ की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वक्त माँ के साथ गुजारते हैं। और माओ, गुजारिश है आपसे, आपका बेटा कमाने लग जाए तो शौहर से दस्तबरदार ना होना। ये मत सोचना कि शौहर बूढ़ा हो गया है, अब पैसे तो बेटा कमा रहा है, फिर जाके बेटों से कहती तुम्हारे बाप ने पूरी जिंदगी कभी मुझे सुख नहीं दिया है, तुम्हारे बाप ने मुझे इतना सताया, तुम क्या जानो बेटे, तुम तो इतने इतने छोटे थे, इसने मुझे थप्पड़ से मारा था, इसने मुझे लाठी से मारा था, ये मुझे मैके छोड़ आया था, ये मुझे बुला के नहीं लाया था। जब तुम इस तरह से बच्चों की रगों में जहर घोलती हो तो वो बच्चे नहीं रह जाते, बाप के दुश्मन बन जाया करते हैं। और याद रखिएगा, जो औलाद बाप की नहीं हो सकती है वो कभी आपकी भी नहीं हो सकती है। अगर आपको ये लगता है कि बच्चों की तरफदारी करोगी, बाप का दुश्मन बना करके उनकी कमाई रख लोगी, तो जिंदगी सुख में गुजर जाएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, बेटे अगर 8 भी हैं तो 8 बेटे अगर करोड़पति भी हैं, तुझे वो सुख नहीं दे सकते हैं जो एक गरीब शौहर तुझे सुख दे सकता है। इसलिए कि तेरे दुपट्टे की बहारें बेटों की मुस्कुराहट से नहीं है, शौहर की सांसों से है। तेरे कलाइयों की चूड़ियों की खनखनाहट
बेटों की दौलत से नहीं है, बल्कि शोहर के दम से है। माओ की हुकूमतें तब तक चलती हैं जब तक शोहर का साया सर के ऊपर कायम रहता है। अपने बेटों को कभी बाप के खिलाफ न करना। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी औलाद को अपने शोहर का गुलाम बना देना और ये कहना, बेटे अगर जन्नत चाहते हो बाप की जूतियां उठाया करो। यहाँ बाप राजी होगा, वहां खुदाए पाक राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हज़रत। सुभान। गलत नहीं कह रहा हूं। जब से हमने मिंबर से कहा ना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ऐ जी तो सिर्फ माँ ही जन्नत लिए फिर रहे हैं, अब्बा कुछ नहीं। भाई अब्बा भी तो कुछ है कि नहीं? बोलो। नहीं मौलाना बता रहे थे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। भाई एक बात बताओगे, बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये जहन में उतर जाए। माँ के कदमों के नीचे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया तो है। माँ के कदमों के नीचे, आप बोलो जरा खुल के, माँ के कदमों के नीचे, जोर से, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ठीक है जी। आप बच्चों बात गौर से सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए नहीं बोल रहे, मैं आपसे बात करता हूं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर हमारी माँ हमारे बाप के कुर्ते पे लगे हुए धब्बे को झाड़ देना तो अल्लाह उस माँ को 70 नेकियां अता फरमाया करता है। कितनी नेकियां? अब अंदाजा लगाओ कि जिसके कपड़े पे लगे धब्बे को ये औरत झाड़ दे तो खुदा 70 नेकी देता है, और ये वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। सोच, अगर माँ की ये शान है तो फिर रब ने बाप की शान कितनी आला बनाई होगी। इसलिए मैं को कहूंगा अपने इन बच्चों से, कभी माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना है। लड़ जाते हो ना 10 रुपए के लिए, अम्मा 10 रुपए जरूर लिए, जरूर चाहिए, झगड़ा कर लेते, अब्बा 5 रुपए दे, माँ 5 रुपए दे, रख लिया करो। इसलिए कि बरकत कसरत में नहीं है, बरकत माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। कहां होती है? माँ बाप की दुआओं में होती है। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितनी उम्र है आपकी? भूल गए? जोर से। 4 साल उम्र शरीफ सरकार गौसे पाक की, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आप खेलते खेलते एक साहब गुजरे, बुजुर्ग सिफत, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। क्या कहा उन्होंने? तो कभी तुम भी माइक पे बैठे हुए को सलाम कर लिया करो, है ना? क्या कहा उन्होंने? जब उन्होंने ये कहा ना अस्सलामु अलैकुम, तो सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। बड़े पीर ने 2 मरतबा कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जब 2 मरतबा कहा ना तो वो बुजुर्ग रुक गए, क्योंकि वो भी वली सिफत थे। सोचने लगे कोई तो है बात। सरकार गौसे पाक का चेहरा नुमाया, अंदाज नुमाया, और फिर बेटा अली का सिर्फ एक तरीके से सैयद नहीं, नजीब उत्तरफैन, हसनी हुसैनी सैयद, जिसकी सियादत का आलम यह है कि वो हसनी भी है और हुसैनी भी। और मेरा इमाम कहता तेरी नस्ले पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, जियो सलामत रहो, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। कुछ बुजुर्ग ने देखा, बेटे इधर आओ, वो से पाक आगे, क्या बात है बाबा, क्या नाम है तुम्हारा? का अब्दुल कादिर। मैंने सलाम 1 मरतबा किया था, जवाब 2 बार क्यों दिया? आपने यूं देखा, फरमाने लगे आप जाइए ना, जवाब मिल गया, आप जाइए। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं, वजह बताओ, 2 मरतबा जवाब क्यों दिया?
मेरे बड़े पीर मुस्कुरा के कहते हैं बाबा जिद क्यों करते हो, आपने सलाम किया मैं जवाब दे चुका हूँ। कहा नहीं ये बताओ 2 मरतबा जवाब क्यों दिया। सरकार बड़े पीर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, उन्होंने कहा छोड़ूंगा तब तक नहीं जब तक बता नहीं दोगे। तब बड़े पीर ने हाथ पकड़ा के ऊंची सी जगह पे ला के खड़ा करके कहा था बाबा वो सामने वाली बस्ती नजर आ रही है कि नहीं। कहा हाँ बेटे दिखाई तो दे रही है। कहा वो सामने दरवाजा देख रखे हो। कहा हाँ। कहा वो किसका दरवाजा है। कहा सैयदों का दरवाजा है। कहा याद है आज से 4 साल पहले इस बस्ती से आप गुजरे थे। कहा हाँ याद है। आपने उस दरवाजे पे सलाम किया था कि नहीं किया था। कहा हाँ किया तो था। कहा क्या सोच के सलाम किया था। कहा मैंने ये सोचा था सैयदों का दरवाजा है, सलाम करूंगा जवाब मिल जाएगा, बरकतें भी मिल जाएंगी, रहमतें भी मिल जाएंगी। कहा फिर बताओ तो सही जवाब मिला था कि नहीं मिला था। कहा जवाब तो नहीं आया था। कहा जानते हो जवाब क्यों नहीं मिला। कहा बेटे ये तो नहीं मालूम है, सरकार बड़े पीर कहते हैं इसलिए जवाब नहीं मिला था कि उस वक्त घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था, सिर्फ मेरी माँ मौजूद थी। उस बुजुर्ग ने सरकार को से पाक के चेहरे को देखा और देख करके कहा था ये बात तो समझ में आ रही है कि 4 साल पहले आया था, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता है कि 4 साल पहले मैं आया था। बड़े पीर ने कहा था जब तुम आए थे और तुमने सलाम किया था अब्दुल कादिर उस वक्त माँ के शिकम के अंदर मौजूद था, और जब तुमने सलाम किया था मैंने तुम्हारा सलाम सुन भी लिया था। अगर चाहता तो जवाब दे देता, लेकिन माँ के डर के खौफ से मैंने जवाब नहीं दिया था। बड़े पीर कहते बाबा जी सुनो, सैयद अपने ऊपर किसी का एहसान बाकी नहीं रखते हैं। एक जवाब आज का दिया है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का अब्दुल कादिर ने कर्जा उतार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, सरजमीने गालुया बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी, नारे हैदरी। भाई ये सरकार बड़े पीर हैं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। आज बुरा लग जाता है ना, कोई किसी की इस्लाह कर दे तो नाराज हो जाते हैं लोग। भाई मेरे बारे में ऐसा कहा क्यों, अपने आप को देखते ना, मुझे क्यों बोला तुमने, मुझे क्यों बोला तुमने, बुरा ना मानिएगा। हसन भाई बैठे हुए और मैं रामपुर से लेकर के बरेली तक अतराफ व जवानिब के तमाम उलमा से और जिम्मेदारान से एक मुअद्दबाना अर्ज करूंगा। मैं तकरीबन 3 महीने से अपने इसी इलाके में हूँ। थोड़ा तबीयत के नासाज होने की वजह से बाहर के मैंने ज्यादा सफर नहीं किए, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। इतनी तकलीफ हुई है कि अपने इलाके के जितने उर्स हो रहे हैं ना, बुरा ना मानिएगा, ये बात हकीकत है, जितने उर्स हो रहे हैं उसमें 80% उर्सों में ढोल बज रहा है, कव्वालियां हो रही। क्या हो रहा है उनमें, कव्वालियां हो रही हैं उनमें। मैं कभी सोचता हूं कि अगर साहिब मजार को निकलने की इजाजत होती ना, वो लठ बजाते निकल के इन पे, क्या उरस करना भूल जाते। सच्ची बात बता रहा हूं, 80% से ज्यादा। और आप सोशल मीडिया चेक करो, बाबा का मजार है और नचनिया बैठी है, नचनिया। और मेरी कौम के बिगड़े हुए लोग जिन्हें दीन शरीयत का इल्म तो क्या हवा भी नहीं लगी है, वो ठेके लिए बैठे, उनके ठेके। बर्दाश्त कीजिएगा, बड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन उसूल है मेरा, चापलूसी करने नहीं आया। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हक है, क्या कहना। मेरा लंगनेस मुल्के खुदा तंगनेस जी, हम लंगड़े नहीं, अल्लाह की दुनिया छोटी नहीं है। अगर ताकत हो ना तो रोज हम 10 जलसे करें, मगर दुख होता है बाबा का उर्स हो रहा है, कौम का पैसा लगा है और नाचने वाली इधर बैठी है, कुछ 4 लड़के इधर 4 लड़के उधर, जिसकी पार्टी का शेर भारी उधर से पैसे चालू हो जाते। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता है, आज कौम की बेटियों का ख्याल रख लो। हमारी कितनी बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से, हमारी बदकारियों की बुनियाद पे, हमारे गलत रवैयों की बुनियाद पे गैरों के बिस्तर पे जाके लेट गई है। कितनी बेटियां मुर्तद हो गई है, लेकिन अभी तक इस कौम को शऊर नहीं आया है। अभी तक ये ढोलक में डूब रही है,
कौम, अभी तक तमाशों में बर्बाद हो रखी गई ये कौम, जरा सोच तो सकी। अगर अल्लाह ने कयामत में पूछ लिया, ओ दौलत वाले तू अपने पैसों को नचनियों पे लुटाता रखा, दौलत की तप पे तू उड़ाता रखा, दौलत के आगे तू पैसों में आग लगाता रखा, फला गरीब ने 4 बेटियों के साथ जाकर के ट्रेन के आगे छलांग लगा दी, उस गरीब ने बेटियों को गोद में लेकर के समंदर में छलांग लगा दी, तेरी दौलत किस काम की थी? मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। अल्लाह ने दौलत दी है तो नचनियों पे ना लगाओ, रंडियों पे ना लगाओ, भाड़ों पे ना लगाओ। अगर रब ने अमीर बनाया है, किसी गरीब बेटी की गोद में जाकर के पैसे डाल दो, अगर उस पैसे से किसी गरीब का घर आबाद हो गया, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, सरजमीने गालिया बरेली शरीफ, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी, नारे तकबीर। दीन ना मैंने बनाया है, ना इन्होंने बनाया, दीन है मेरे मुस्तफा का। बोलो किसका है? किसका है? दीन है हुजूर का, और हम लोग खाली पहुंचाने वाले लोग। और गुलामी की अगर बात करें तो जिस सफ में मैं खड़ा हूं उसी सफ में आप भी खड़े। याद रखिएगा, हमारा और आपका रिश्ता हुजूर से एक ही है। वो कौन सा? कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो, क्या बात है लो हो, कलम तेरे हैं खुदारा, मान जाइए, मान जाइए। आपकी जितनी हदें हैं, इन हदों में कोशिश कीजिएगा हम ढोलक नहीं बजने देंगे कव्वाली के नाम पे। कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर पैसा है आपके पास, आप बिगड़े अमीर हैं, तो पैसा अपनी जेब में रखिए। हमारी कितनी बेटियां गुर्बत की वजह से मर रही हैं। जिस सिग्नल पे गाड़ी रिजवान भाई रुकती है ना, जिस सिग्नल पे गाड़ी रुकती है और वहां नकाब वाली कोई बच्ची हाथ फैलाती है ना, तो उसकी गुर्बत से ज्यादा अमीरों की दौलत रुलाया करती है। हाँ, अमीरों की दौलत। और जब वो कह रहे हैं ना, कोई भी कव्वाली का वर्ड ले लो, मैं किसी एक को खास नहीं कर रहा हूं, किसी एक को कह लो, किसी भी चीज को ले लो, और जब वो किसी बुजुर्ग की तरफ निस्बत लेके बोल रहा है ना, भाई या तो ये हो मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, तो जितना बदकार है उतनी ज्यादा नाच रहा। वो लठिया चलेगी मिट्टी तले, ये गूलर तले नाचने ही भूल जाएगी। खुदारा निकले हम, हमें कुछ करना पड़ेगा। हम सलाहुद्दीन के वारिस हैं, हम मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं। हम अपने आप को देखें। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप बताओ, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही को करना है भाई, हम ही को करना है। अगर बेटियां मुर्तद हो रही हैं ना, उसकी वजह तलाश कीजिए, ढूंढ के लाइए वजह, क्यों हुई बेटी मुर्तद। अगर आपको यह लगता है इसलिए नहीं हुई, अक्सर हम देखते हैं ज्यादातर वो बच्चियां गैरों के बिस्तर पे जाके लेट गई जिनकी उम्रें बढ़ रही हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ज्यादातर ऐसी बच्चियां जिनकी उम्रें बढ़ी है। क्यों? बाप के पास शादी करने का धन नहीं था, और कौम ने बगैर कैश के बेटी कबूल ना की। इधर तो जहेज की डिमांड नहीं चलती है, वो लोग गर्दन हिला रहे हैं नई की जिनकी शादी नहीं हुई है, कह रहे हैं इस पे ना बोल जा, कहीं मेरा बेड़ा गर्क ना हो जा। चलती तो नहीं है डिमांड इधर? चलती है कि नहीं? बोलो, खुल के क्यों नहीं बोल रहे हो? डर के क्यों बोल रहे हो? चलती है कि नहीं? अब हाथ उठा के बताएं, जन्नत किसे किसे चाहिए? जितनों ने हाथ उठाए, अल्लाह सबको मदीने वाले के सदक़े में जन्नती बना दे। मैं एक आसान रास्ता बता रहा हूं। कुरान कहता फक्कु रक़बा, जो किसी फंसे हुए की गर्दन छुटा देगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। उसे अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। किसको?
जो किसी मुश्किल में दबे फंसे बंदे को मुश्किल से निकाल देगा। अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। तवज्जो कीजिएगा बहुत गौर से। आज नजरिया देखें, हसन भाई आपको बार बार बुलवा रहा हूं, मेरे 5 मिनट बाकी हैं, ठीक है ना? बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, जहां एक पैर पे ही खड़े हो जाओ, मैदान महशर में 500 बरस गुलसरात खरसता है, मसला बिगड़ जाएगा। यहां एक पैर पे खड़ा होना मुश्किल पड़ रहा है हम लोगों को। ठंड लग रही है मुझे भी, मेरे हाथ गायब है दोनों, ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं अपना वक्त आप तक कुछ काम की बातें पहुंचा दूं। करेंगे कोशिश इंशाल्लाह, है ना? लोग ये सोचते हैं ससुर देगा ना तभी काम चलेगा। करो ना मेरी नियत ना, और कुर्सी टूट गई उसकी टांग में तार बांध के जोड़ के चला रहा, नहीं लिया कि ना लल्ला की शादी में